स्वागत है महाभारत की इस दिव्य यात्रा में, जहां हर अध्याय हमें आत्मा की गहराई और धर्म का प्रकाश दिखाता है। आज हम प्रवेश करते हैं उस ज्ञान में जहां ध्यान योग आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अब अर्जुन का मन स्थिर हो चुका था। श्री कृष्ण ने उन्हें एक और गूढ़ मार्ग बताया, ध्यान योग का मार्ग। ये वो अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है और मन पूर्ण शांति में स्थित होता है। हे माधव, ध्यान योग का स्वरूप कैसा है? क्या ये केवल साधु और योगियों के लिए है या योद्धा भी इसे प्राप्त कर सकता है? हे पार्थ, ध्यान योग सबके लिए है। जो मन को संयमित करता है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, जो एकाग्र होकर आत्मा का चिंतन करता है, वही ध्यान योगी है। ध्यान योगी का मन दीपक की लौ की तरह स्थिर होता है। वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ध्यान योग केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। जब मन स्थिर होता है, तब आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है और यही सच्चा मोक्ष है। हे वासुदेव, अब मैं समझ गया हूँ। ध्यान योग ही वो मार्ग है जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलती है। अर्जुन की आंखों में अब शांति थी, उनका हृदय स्थिर था। कृष्ण मुस्कुराए और रथ आगे बढ़ा, ध्यान योग की ज्योति के साथ। इस अध्याय का संदेश है, ध्यान योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब मन दीपक की लौ की तरह स्थिर होता है, तब आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। यदि आपको ये अध्याय पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारी इस महाभारत यात्रा को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग ही हमें और अध्याय प्रस्तुत करने की शक्ति देता है।